हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ट्रैक। मैं भीष्म राय आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आइसोकॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे। आइसोकॉन्ट कर्व क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम आइसोकॉन्ट कर्व की बात करते हैं तो आइसोकॉन्ट कर्व क्या है? आइसोकॉन्ट कर्व शोज of all those points showing different combination of two inputs, namely labor and capital, which can be used to produce same level of output. तो जैसे कि हम एक आइसोकॉन्ट कर्व यहाँ पे देख रहे हैं, इस आइसोकॉन्ट कर्व में हमें देखने को मिल रहा है कि जो वाई एक्सिस है उस पर हमें कैपिटल देखने को मिल रहा है और एक्स एक्सिस पे लेबर देखने को मिल रहा है। तो इस लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को मिला करके हमें एक कर्व देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम इसे देखें तो ये जो आई क्यू कर्व है हमारा, ये जो आइसोकॉन्ट कर्व यहाँ पे दिख रहा है, वो आइसोकॉन्ट कर्व क्या है? इस आइसोकॉन्ट कर्व पे सेम ही लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है हमें, है ना। सेम ही लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमें जो है, मान लीजिए इतना कैपिटल, मतलब कि इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं P, ठीक है। और फिर यहाँ से इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं Q, ठीक है। तो जो OP कैपिटल और OQ लेबर को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो हमें इस पॉइंट पे सपोज कर लीजिए कि OP और OQ दोनों को यूज़ करके हमें इस लेवल का इतना प्रोडक्ट मेरा बन के तैयार होता है। तो थ्रू आउट द आइसोकॉन्ट कर्व जो है, हमें सेम ही क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बन के मिलेगा, ठीक है। तो आइसोकॉन्ट कर्व क्या होता है? आइसोकॉन्ट कर्व मतलब क्या हुआ कि आइसो क्वांटिटी, है ना, कि एक ही क्वांटिटी हमें बार बार अलग अलग क्वांटिटी ऑफ लेबर और कैपिटल या फिर अलग अलग क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन को मिला करके जब एक ही कमोडिटी बनने लगे तो हमें क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम उसे? आइसोकॉन्ट कर्व। तो जो मेरा सेकंड पॉइंट है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन द आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ कैपिटल एंड लेबर यूज्ड बट यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। मतलब कि सारे हर पॉइंट पे हमें अलग अलग लेवल ऑफ लेबर कैपिटल यूज़ करके हमें क्या मिल रहा है? एक ही अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फिर हम यहाँ पे अब सेकंड जो मेरा ये है उसको देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट्स का, कि आइसोकॉन्ट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी को देखते हैं कि आइसोकॉन्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। To increase one unit of labor input, we need to sacrifice some unit of capital input to retain the same level of output. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सेक्रीफाइस कॉस्ट भी कहते हैं इसे, कि अगर हम इस आइसोकॉन्ट को देखें, अगर हम आइसोकॉन्ट को देखें यहाँ पे तो हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम लेबर, जैसे जैसे हम यहाँ पे अगर हम कैपिटल लेबर इनपुट बढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है? कैपिटल इनपुट कम करना पड़ेगा। और जब हम कैपिटल इनपुट बढ़ाएंगे तो हमें लेबर इनपुट कम करना पड़ेगा, ताकि जो है हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट पे रह सके। जाहिर सी बात है कि जब हम लेबर इनपुट बढ़ाते हैं तो हमें ज़्यादा कम मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब भी हम कैपिटल में, जैसे मशीन में इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा, तो हमें अब लेबर की ज़रूरत नहीं है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, आउटपुट बनाने के लिए, क्योंकि वो काम तो मेरा मशीन ही कर देगा। तो इसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, सेक्रीफाइस कॉस्ट, कि हम एक के बदले जिस चीज़ को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, है ना, उसका जो कॉस्ट होता है, हम उसका जो कॉस्ट होता है वो हमें क्या, उसका हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? आइसोकॉन्ट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब जो मेरा आइसोकॉन्ट होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू ओरिजिन मतलब वो उत्तल, मतलब जो ओरिजिन है मेरा, इस ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स रहता है, क्योंकि डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि हम जो सब्सटीट्यूशन करते हैं ना, वो हम क्या होता है, वो दर जो है सब्सटीट्यूशन करने, मतलब रिप्लेसमेंट जो है, वो दर कम होता जाता है आगे जाके। क्योंकि देखो, सिंपल सा बात है
कि हम जो है भले कितना भी हम 100% जो है लेबर को कैपिटल से रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। अब लेबर को कैपिटल से 100% रिप्लेसमेंट पॉसिबल है ही नहीं, कि आप भले कितना भी कैपिटल पे कैपिटल ज़्यादा लगाइए, लेकिन आपको एक समय के बाद हम उसको 100% रिप्लेस नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा लेबर रखना ही रखना पड़ेगा, या फिर हम सिर्फ लेबर के भरोसे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है आइसोकॉन्ट का। अब थर्ड पे आते हैं, हायर आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस, टू डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे देखने की बात है कि अगर हम और दो आइसोकॉन्ट बनाते हैं तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये पूरा आइसोकॉन्ट क्या है, एक ही मतलब आपका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, ऑब्वियसली क्या हुआ, थ्रू आउट द कर्व जो है आपको सेम नंबर ऑफ कमोडिटी बन के तैयार होगा, बट ज़्यादा फैक्टर कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा रहेगा। जैसे कि ये IQ है, ये उसको हम IQ1 नाम दे देते हैं, इसको हम IQ2 नाम दे देते हैं। तो जो भी हो, अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि और ज़्यादा फैक्टर्स का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। और क्या है कि दो आइसोकॉन्ट्स कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, दो आइसोकॉन्ट्स कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम दो आइसोकॉन्ट्स अगर एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए आइसोकॉन्ट एक दूसरे को कट कर दिए, तो हमें देखने को मिल रहा है क्या कि ऑब्वियसली ये आइसोकॉन्ट में जो प्रोडक्ट था मेरा, है ना, वो ऑब्वियसली हायर प्रोडक्ट होगा और ये लोअर प्रोडक्ट होगा, है ना। मतलब कि इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा होगा क्योंकि ये दूर है और ये थोड़ा कम बन रहा है, बट अगर एक दूसरे को कट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा ये इरेलीवेंट हो गया ना, फिर तो ये मेरा डिले मतलब इसका दूसरा ही मतलब निकल रहा है। क्या मतलब निकल रहा है कि सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं ना हम, सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स पे हम दो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको 5 kg आटा और 2 kg तेल में आप मान लीजिए 20 पूड़ी बनाते हैं, है ना। और हम एक तरफ से ये भी बोलते हैं कि 5 kg तेल और 5 kg आटा 2 kg तेल में 40 पूड़ी बनता है ना, 40 पूड़ी बनता है ऐसे करके। तो ये तो मेरे गलत बात बोल रहे हैं, हम दो बात बोल रहे हैं, तो मेरे बात का कोई वैल्यू नहीं है। यही हो गया इसका मतलब कि दो अलग अलग आइसोकॉन्ट है, मतलब कि दो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, बट हम बोल रहे हैं कि सेमी लेवल ऑफ सेमी फैक्टर्स को यूज़ करके आपको दो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसीलिए दो आइसोकॉन्ट्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एकदम इंडिफरेंस कर्व वाला कंसेप्ट है इसमें। अब हम आते हैं क्या है कि जितना हायर, तो भी बात कर ली, हायर आइसोकॉन्ट्स रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ आइसोकॉन्ट्स का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ आइसोकॉन्ट होता है लीनियर आइसोकॉन्ट। लीनियर आइसोकॉन्ट का क्या मतलब है कि दिस टाइप ऑफ आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो गिवन कमोडिटी मे बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग ओनली कैपिटल और ओनली लेबर और बाय एन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। ये एक लीनियर आइसोकॉन्ट है। लीनियर आइसोकॉन्ट मतलब क्या हो, यहाँ देखिए इसमें जो आइसोकॉन्ट कर्व है वो आपका एक्सिस को टच करता है। इसका मतलब कि सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक ही, देखो जीरो जब यहाँ पे आ गया, आइसोकॉन्ट जब टच किया इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ कि विदाउट लेबर बस कैपिटल यूज़ करके भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा एक फिक्स नंबर ऑफ कमोडिटी बन के तैयार होता है। फिर थोड़ा नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि कैपिटल जो है इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, तो इसको वो है, तो OP कैपिटल और OQ लेबर यूज़ करके भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमोडिटी बन के तैयार हो रहा है। और अगर यह पॉइंट देखें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बस लेबर को यूज़ करके भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व। ये ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ में आपको वहाँ पे सॉलिड पता चल जाएगा कि लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व्स क्या होता है, लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व्स, ठीक है। सेकंड पे जाते हैं। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट्स। अब इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट्स क्या होता है, देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोकॉन्ट assumes strict complementarity, that is zero substitutability. There is only one method of production of any one commodity. The isocont takes shape of a right angle. It is also called, बहुत इंपॉर्टेंट है, Leontief आइसोकॉन्ट, आफ्टर Leontief। अब इस आइसोकॉन्ट कर्व को देखें, ये आइसोकॉन्ट कर्व कैसे है, ये आइसोकॉन्ट कर्व, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है कि ये तभी बनेगा जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल मिले, तभी जाके ये आइसोकॉन्ट कर्व बन के रेडी हो पाएगा, है ना। जिसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी बोल रहे हैं कि बिना कैपिटल के बनेगा नहीं या फिर बिना लेबर के बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये आइसोकॉन्ट इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट कर्व है। इसको कौन दिए थे,
लियोनटियफ दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किंग टाइसोकॉन्ट। किंग टाइसोकॉन्ट क्या होता है? दिस अज्यूम्स लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। देर आर ओनली फ्यू प्रोसेसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी वन कमोडिटी। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इज पॉसिबल ओनली एट किंग्स। तो ये जो किंग दिखा है ना आपको, मतलब किंग मतलब टेढ़ा होना, जैसे कि मान लीजिए ये सब क्या है, ये जो आपका जहाँ जहाँ घुमावदार जगह दिख रहा है वो सब क्या है, किंग। इस ग्राफ को भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको किंग्स दिखेंगे ना, P1 P2 P3 P4, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जो कि जहाँ जहाँ आपको किंग्स दिख रहा है वहीं पे प्रोडक्शन पॉसिबल है, बाकी जगह पे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी का इसको दूसरा नाम क्या है, एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वांट और लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट से इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं स्मूथ कन्वेक्स आइसोक्वांट। ये हमारा जनरल आइसोक्वांट है कि दिस फॉर्म अज्यूम्स कंटिन्यूअस substitutability of capital and labor only over a certain range beyond which factors can't substitute each other. The isoquant appears smooth and convex. अब देखिए ये आइसोक्वांट सबसे आपका ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आइसोक्वांट है। इसमें एक पर्टिकुलर लेवल तक ही सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। ये आइसोक्वांट जो है वो आपका कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि इस लेवल के बाद इसका एज है, एंड है, जैसे इस लेवल के बाद जो है हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों कमोडिटीज़ का, दोनों फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम इससे ज़्यादा सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता है। तो आइसोक्वांट अपीयर स्मूथ एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, चलिए, तो इतना ये आइसोक्वांट था, और ये आइसोक्वांट का आपके पास सारा टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वांट्स बता दिया गया। ठीक है, और जो आपको आइसोक्वांट का जो स्लोप होता है वो आपको MRTS, उसे हम कहते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। MRTS क्या हुआ, टेक्निकल सब्सटीट्यूशन मतलब क्या हुआ कि भैया सिंपल सा बात है कि अगर हम लेबर को कैपिटल से रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा टेक्नोलॉजिकल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो किस दर से कितना लेबर को कम कर रहे हैं, और या फिर कितना लेबर को चेंज करने से कितना कैपिटल हमको बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो अभी आइसोक्वांट्स के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम जानेंगे। और ये जो आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में और आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है ये। थैंक यू।